Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study video number 4 from lesson number 3, Deep Water, written by William Douglas. विलियम डगलस के द्वारा लिखित गहरे पानी या गहरा पानी के इस वीडियो नंबर 4 में आपका स्वागत है। जब लेखक गहरे पानी में और नीचे चला गया तो उसने अपनी आंखें खोली तो उसे पीली चमक वाले पानी के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। पीले पानी से तात्पर्य है, पीले पानी का मीनिंग है मटमैला पानी जिसमें पीली मिट्टी घुली हुई थी। उस मटमैले पानी के सिवा उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया और पानी ऐसी कालिमा लिए हुए था जिसके आर पार देखना असंभव था। उससे आगे एंड देन sheer stark terror seized me। आगे लेखक कहता है एंड देन और उसके पश्चात sheer मीन्स मात्र, केवल, स्टार्क घना, कठोर, टेरर आतंक, सीज्ड मी पकड़ लिया, मी मुझे, फिर उसके पश्चात मात्र कठोर आतंक ने मुझे जकड़ लिया, पकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर आतंक भी ऐसा, दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग जो समझ से परे था। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, टेरर मीन्स आतंक या भय, आतंक भी ऐसा जिसे नियंत्रित न किया जा सके। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, टेरर आतंक ऐसा, नो वन कैन अंडरस्टैंड जिसे कोई समझ न सके, हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट जिसने इसका अनुभव ही न किया हो। एक्सपीरियंस्ड मीन्स अनुभव किया, जिसने इसका अनुभव ही न किया हो ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आतंक को नहीं समझ सकता था। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, लेखक कहता है कि श्रीकिंग मीन्स चीख रहा, मैं पानी के नीचे चीख रहा था, जोर जोर से चीख पुकार कर रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टिफ रिजिड विद फियर, लेखक कहता है कि मैं पानी के नीचे या मुझे पानी के नीचे लकवा मार गया था। पैरालाइज्ड में वाज पैरालाइज्ड, लकवा मार गया था, अर्थात लेखक पानी के नीचे अशक्त था, किसी भी प्रकार की कोई हलचल या क्रिया करने में असमर्थ था। लकवा मार जाना मीन्स किसी भी प्रकार की क्रिया करने में लेखक असमर्थ था, पानी के नीचे, पानी में अंदर। स्टिफ कड़ा, रिजिड कठोर, विद फियर डर से, और डर के मारे कड़ा और कठोर हो गया था। मीन्स कड़ा और कठोर मीन्स डर के मारे, यानी लेखक इतना अधिक भयभीत हो गया था कि उसके हाथ पांव इतने कड़े और कठोर हो गए थे कि वह उनसे किसी भी प्रकार की क्रिया करने में असमर्थ था, इतना डर गया था भय से। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, लेखक कहता है इवन द स्क्रीम्स, स्क्रीम्स कहते हैं चीख पुकारे, इन माई थ्रोट, थ्रोट कहते हैं गला,
मेरे गले में चीख पुकारे भी, बर्फ फ्रोजन बर्फ के समान जम गई थी। यानी लेखक की जो चीख थी वो इतना आतंकित हो गया था कि उसके चीखने से भी चीख बाहर नहीं आ रही थी, वे बर्फ के समान जम सी गई थी। अर्थात किसी भी प्रकार की चीखने में या चीख पुकार करने में वह अशक्त था, चीख नहीं सकता था, इतना अधिक आतंकित हो गया था डर से। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा हृदय धड़क रहा था। एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, पाउंडिंग मीन्स उथल पुथल, इन माई हेड मेरे मस्तिष्क में। सेड कहा, मेरे केवल मेरे हृदय ने और मेरे मस्तिष्क में उथल पुथल ने कहा, दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, कि मैं अभी भी जीवित हूं, अर्थात मरा नहीं। यानी कि लेखक के हृदय की धड़कनें और मस्तिष्क में चल रही उथल पुथल से लेखक को जीवित होने का एहसास हो रहा था। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन। लेखक कहता है कि एंड देन, फिर उसके पश्चात, इन द मिडस्ट ऑफ टेरर, आतंक के माहौल में, आतंक के बीच में, केम आए ए टच ऑफ रीजन। ए टच ऑफ रीजन का मीनिंग है युक्ति। लेखक के दिमाग में एक युक्ति आई, लेखक को एक युक्ति सूझी। ए टच ऑफ रीजन में से युक्ति, लेखक के यानी उस आतंक के माहौल में लेखक के मन में एक युक्ति आई। आई मस्ट रिमेम्बर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। उसे एक युक्ति सूझी कि व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं तली पर जाऊं, जब मेरे पैर उस ताल की तली से टकराएं, तो आई मस्ट रिमेम्बर टू जंप, तो मुझे उछाल मारने या कूदने को याद रखना चाहिए। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी। एट लास्ट, आखिरकार, आई फेल्ट मैंने महसूस किया, द टाइल्स टाइलों को, अंडर मी अपने पैरों के नीचे। आखिरकार मैंने अपने पैरों के नीचे या अपने नीचे टाइल को अनुभव किया या टाइल का एहसास हुआ। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम। माई टोज मेरी अंगुलियां, रीच्ड आउट उन टाइलों पर पहुंची, एज इफ मानो, टू ग्रैब पकड़ना, देम उनको, मानो या जैसा कि वे उन टाइलों को पकड़ना चाहती हैं, उनको जकड़ना चाहती हैं। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड। आई जंप्ड मैंने उछाल लगाई, विद एवरीथिंग उस सब कुछ से, आई हैड जो मेरे पास था। अर्थात लेखक कहता है कि मैंने अपनी पूरी शक्ति के साथ उछाल लगाई या कूद लगाई। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, पर उस कूदने से कोई अंतर नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। लेखक कहता है कि पानी, स्टिल मीन्स यहाँ पर है अब भी, अराउंड मी मेरे चारों ओर, पानी अब भी मेरे चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स। आई लुक्ड फॉर मैं तलाशता रहा, ढूंढता रहा, फॉर रोप्स रस्सियां, लैडर्स सीढ़ियां, वाटर विंग्स
जलपंख। मैं रस्सियों को, सीढ़ियों को और जलपंखों को तलाशता रहा, ढूंढता रहा। नथिंग बट वाटर, लेकिन पानी के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। ए मैस ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। लेखक कहता है कि पीले पानी का बहुत बड़ा ढेर, पीले से मतलब मटमैले, मटमैले पानी का एक बड़ा ढेर, एक बड़े ढेर ने हेल्ड मी, मुझे जकड़ लिया, मुझे जोर से जकड़ लिया। यानी मटमैले पानी के एक बड़े ढेर ने या एक बहुत बड़ी मात्रा ने लेखक को जकड़ लिया, पकड़ लिया। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेखक कहता है कि लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के एक बड़े आवेश की तरह, बिजली के एक बड़े आवेश की तरह स्टार्क टेरर, भयंकर आतंक ने टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, यानी कि लेखक कहता है कि विद्युत के, बिजली के बड़े आवेश की तरह उस भयानक आतंक ने मेरे ऊपर और अधिक पकड़ या जकड़ बना ली थी, या मुझे और अधिक जकड़ लिया था। विद्युत के बड़े आवेश की तरह मीन्स जिस प्रकार से बिजली किसी को पकड़ लेती है और उसे किसी भी कार्य के करने लायक नहीं छोड़ती, उसी प्रकार से भयानक आतंक ने लेखक को और अधिक जकड़ लिया था। किसी भी कार्य के लिए करने को उसे समर्थ नहीं छोड़ा था, कुछ भी कार्य नहीं कर पा रहा था। जिस प्रकार से बिजली के पकड़ लेने पर कोई भी व्यक्ति किसी काम को नहीं कर पाता। आई सूक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट। आई सूक, मैं हिल गया, एंड ट्रेम्बल्ड, कांपा, विद फ्राइट, भय से, मैं भय से हिल गया और कांप गया। अर्थात भय ने लेखक को हिला दिया और कपा दिया। माई आर्म्स वुड नॉट मूव। लेखक कहता है कि मेरे बाहें, मेरे हाथ हरकत नहीं कर रहे थे। माई लेग्स वुड नॉट मूव। मेरे पांव, मेरी टांगें हिल नहीं रही थी, हरकत नहीं कर रही थी। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर। आई ट्राइड, मैंने प्रयास किया, टू कॉल, बुलाने का, फॉर हेल्प, सहायता के लिए, मैंने सहायता के लिए संदेश भेजने का, टू कॉल फॉर मदर, और माँ को बुलाने का प्रयास किया। लेखक ने सहायता के लिए संदेश भेजने का, माता को बुलाने का प्रयत्न किया। ट्राइड मीन्स प्रयत्न किया, कोशिश की या प्रयास किया। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि पानी के अंदर था। जो भी क्रिया लेखक कर रहा था, उसका बाहर कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा था। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट। एंड देन, और फिर उसके पश्चात, स्ट्रेंजली, विचित्र रूप से या असामान्य रूप से, देयर वाज लाइट, रोशनी हुई। फिर असामान्य रूप से उजाला हुआ, रोशनी हुई। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द awful येलो वाटर। मैं उस भयानक मटमैले पानी से बाहर आ रहा था। awful मीन्स भयानक, येलो पीले रंग का या मटमैला,
मटमैले पानी से बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आईज वर, कम से कम मेरी आंखें बाहर आई। माई नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरी नाक भी करीब करीब बाहर आ गई थी। Then I started down a third time. फिर तीसरी बार मैं नीचे की ओर चला गया। फिर तीसरी बार लेखक ने पानी में नीचे की ओर जाना शुरू कर दिया। I sucked for air and got water. मैंने हवा चूसी, हवा को जोर से खींचा। एंड गोट वाटर, पर मुंह में पानी आ गया, मुंह में उसके पानी भर गया। द येलो इस लाइट वाज गोइंग आउट। येलो इस हल्की सी पीले सी रंग की रोशनी, जो उजाला दिखाई दे रहा था, वाज गोइंग आउट, बुझ रहा था। उसकी आंखों को जो हल्का पीले से रंग का उजाला या रोशनी दिखाई दी थी, वह बुझ रही थी। Then all efforts ceased. उसके पश्चात उसकी सारी कोशिशें, all efforts, सारी कोशिशें ceased, थम गई या रुक गई। I relaxed, मैंने आराम महसूस किया। लेखक का तनाव कम हो गया, लेखक ने राहत महसूस की। Even my legs felt limp, मेरी टांगों ने भी लंगड़ापन महसूस किया। फेल्ट मीन्स महसूस किया, लिम्प मीन्स लंगड़ापन, यानी कि लेखक की टांगे भी लंगड़ा रही थी। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और विचार शून्यता लेखक के मस्तिष्क में आ गई। लेखक किसी भी प्रकार को न सोच सका। इट वाइप्ड आउट फियर, वाइप्ड आउट मीन्स दूर हो गया, फियर मीन्स भय, भय दूर हो गया। इट वाइप्ड आउट टेरर, आतंक दूर हो गया। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब भय नहीं था, अब किसी प्रकार से कोई भय नहीं रहा था। पैनिक मीन्स भय। इट वाज क्वाइट एंड पीसफुल, खामोशी और शांति थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी भी चीज से कोई भय नहीं था। दिस इज नाइस, अच्छा है। टू बी ड्राउजी, ऊँघना, टू बी ड्राउजी मीन्स ऊँघना। टू गो टू स्लीप, सो जाना। यह अच्छा है, ऊँघना, सो जाना, ऊँघना या सो जाना अच्छा होता है। नो नीड टू जंप, उछलने की या कूदने की कोई आवश्यकता नहीं। टू टायर्ड टू जंप, टू टायर्ड अधिक थका होने से कूदने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इट इज नाइस टू बी कैरीड जेंटली, अच्छा है किसी के द्वारा थामे जाए और धीरे धीरे ले जाया जाए। जेंटली मीन्स धीरे धीरे। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, और अंतरिक्ष में तैरना। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, लेखक के चारों ओर कोमल हाथ थे। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, कोमल हाथ माता के जैसे। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना है। आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन,
मैं चेतना शून्यता की स्थिति में चला गया। ऑब्लिवियन मीन्स शून्यता, जिसे कहते हैं अनकॉन्शियसनेस। आई वेंट इनटू अनकॉन्शियसनेस। मैं विचार चेतना शून्यता की स्थिति में चला गया था। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। और जीवन का पर्दा गिर गया था। अर्थात लेखक कहता है कि मैं चेतना शून्यता की स्थिति में चला गया था, जैसे जीवन का अंत हो गया, या जैसे जीवन का अंत हो गया हो। द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल का मीनिंग है जैसे जीवन का अंत हो गया हो। तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं स्टूडेंट्स। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं आपसे इसी लेसन की वीडियो नंबर 5 के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।